टाइटल: गरीब चिड़िया का गोबर घर। तेज ठंडी हवाओं का मौसम था। आखिर महीना भी जनवरी का था। सभी पक्षियों की ठंड से हालत दुर्बल हो रही थी, पर वह भी अच्छे घर में रह रहे थे। वहीं गरीब नीलम नाम की चिड़िया अपने पति केसु कौवे और बेटे राजू के साथ रहती थी। तो वो बहुत गरीब थे। खाने का भी जुटा लिया तो ठीक है, वरना अधिकतर भूखा सोया करते थे। बस नीलम चिड़िया किसी तरह अपने बेटे राजू के लिए आसपास के खाने से गुजारा करके उसे खिला दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह कहती है, नीलम, अजी, खाने के लिए हमें कब तक ऐसे मोहताज होना पड़ेगा? आप कोई अच्छा सा काम क्यों नहीं देख लेते? केशव: नीलम, तुम समझती क्या हो कि मुझे घर की चिंता नहीं है, या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें भूखे पेट सुलाना? मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं दे रहा। बाकी चिड़िया और कबूतर सेठ से मेरी लड़ाई हो रखी है। राजू: हाँ पापा, बहुत ठंड लग रही है, देखो हमारी झोपड़ी से भी हवा आ रही है। नीलम: बेटा, लगता है वहाँ से घास फूस उड़ गई है या हट गई है, जिससे हवा आ रही है। मैं कल सवेरे इस पर और घास फूस रख दूंगी। केशव: घर भी ऐसा कमजोर हुआ है कि ठीक करवाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। वैसे ही कर्जा हो रखा है। दुखी राम हमसे पैसे लेने के लिए आने वाला है कुछ दिन में ही। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? नीलम: आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर काम ढूंढ लेंगे। कुछ न कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। फिलहाल बाजरे की एक तो टिक्की रखी है, वह भी सूखी हुई है, पानी में गलाकर हम खा सकते हैं। केशव: ठीक है, वही दे दो। पता नहीं इतनी गरीबी, इतनी ठंड में और क्या क्या दिन देखने बाकी हैं। ऐसा कहकर वह किसी तरह रात का गुजारा करके सो जाते हैं। एक फटा हुआ कंबल नीलम चिड़िया अपने बेटे को उड़ा देती है। अगली सुबह छेद वाली जगह को नीलम चिड़िया तिनका तिनका रखकर सही कर देती है। दोनों पति पत्नी काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर उन्हें कोई काम नहीं मिलता। और 2 दिन बाद दुखी राम तोता उनके दरवाजे पर आके कहता है, तोता, हे केशव, हमारे कर्जे के पैसे निकाल। आज तोहरा बीवी बच्चा सामान समेत हम तुमको घर से बाहर निकाल दें। जानत हो ना, 1 महीने से मोहलत से ज्यादा दे दिया है हम तुमका। केशव: सेठ जी, बस थोड़ा टाइम और दे दीजिए। सर्दी में हमें कोई काम नहीं दे रहा, पैसे आते ही हम आपको लौटा देंगे। नीलम: हाँ सेठ जी, रहम, इतनी ठंड में हम बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे सेठ जी? तोता: हम तुमका मियाँ बीबी का कोई दुख भरी कहानी और नहीं सुनना चाहत है। अभी तो हर सारा सामान फेंकत है। दुखी राम सेठ उनके घर का एक एक सामान फेंक देता है और ताला लगा देता है, जिसके बाद उन सबको घर छोड़कर ठंड से बचने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो वह एक पेड़ के खोखले जगह पर ठहर जाते हैं, पर ठंडी हवा तो वहाँ भी थी। राजू: माँ, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। नीलम: बेटा, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें नया घर बनाना होगा। केशव: जानती भी हो नया घर बनाने में कितने पैसे लगते हैं। तभी नीलम चिड़िया को उस पेड़ के पास एक बहुत सारा गोबर दिखता है, जिसे वो पहले ही तिनके और घास फूस से घर तैयार कर लेती है और गोबर से लीप देती है, जिसके सूख जाने के बाद कहती है, नीलम, देखिए केशव, राजू कैसा घर बनाया है, कैसा लग रहा है, देख, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। राजू: हाँ माँ, इसमें तो कोई छेद भी नहीं है और ना ठंड लग रही है, बल्कि गर्माहट है यहाँ। केशव: पर थोड़ी बदबू सी आ रही है। नीलम: उसकी फिक्र आप मत कीजिए, सुबह तक कम हो जाएगी। फिलहाल ये बेर खा लीजिए, साथ वाले पेड़ पर यही मिल गई थी। केशव: यह तुमने बहुत अच्छा किया, अब हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। तुम सब बेर खाकर अच्छी नींद में सो जाते हैं। अगले दिन जंगल के सभी पक्षियाँ उनके गोबर का घर देखकर कहते हैं, मैना, अरे वाह, कितना सुंदर गोबर का घर है, पता भी नहीं चल रहा कि गोबर से बना है। चिड़िया: अरे, मुझे तो इनका गोबर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोच रही हूँ मैं भी बनवा लूँ, सर्दी में काम आएगा। मैना: सुनिए, क्या आप हमें भी ऐसे गोबर का घर बना के देंगे? आपको मना मत कीजिएगा प्लीज़। चिड़िया: देखिए, मैं तो आपको 20,000 दूंगी, बस आप ये घर बना दीजिए। नीलम: ठीक है, मैं तैयार हूँ घर बनाने के लिए। केशव जी, आप मदद करेंगे ना? केशव: हाँ हाँ बिल्कुल। उनका गोबर घर जंगल में मशहूर हो जाता है, जिसके कारण कुछ पक्षियाँ आकर उनके लिए खास गोबर घर बनवाती हैं। गोबर घर बनवाने से केशव और नीलम चिड़िया काफ़ी अमीर हो जाते हैं, जिससे वह अपने लिए अच्छा सा घर और राशन पानी का भी जुगाड़ कर लेते हैं और दोनों घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। टाइटल: कामचोर चिड़िया बहू। मीनू नाम की चिड़िया बहुत आलसी और नकचड़ी थी, जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब था। वो शादी नहीं करनी थी, फिर भी उसके माता पिता देव नाम के कौवे से उसकी शादी करा देते हैं। सास सुनीता कौवे बेहद गर्म और टेढ़े स्वभाव। आगे क्या होगा जब सास बहू का आमने सामने एक साथ हो?
क्या मीनू अपनी सास के सामने टिक पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। शादी के अगले दिन पहली सुबह सास कौवी कहती है, सास जरा अपनी रसोई का खाना तो बना दे, ऐसा कर हलवा बना कर लिया। बहू, माँ जी मेरा मन नहीं करता ये सब काम करने का और मुझे बनाना भी नहीं आता हलवा। सास, तेरी माँ ने शादी की है, कुछ तो सिखा कर भेजा होगा तुझे। चल छोड़, ये बता तुझे रसोई में क्या क्या आता है? बहू, हाँ माँ जी, मुझे तो रसोई में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर तो बहुत आते हैं। सास, बहू तू पागल है, अरे खाना बनाना नहीं आता क्या? बहू, नहीं माँ जी, पानी गर्म करना और मैगी बनाना ही सीख पाई हूँ मैं 1 महीने में। सास, हे भगवान, एक लंगड़ो एक काणी में एकली मैं सियाणी, अरे ये कैसे निकम्मी बहू पाई है मैंने। बहू, माँ जी आपका हो गया हो तो मैं जाऊँ, मेरी टांगें टूट रही हैं। सास, मेरे साथ आ, तुझे सिखाऊँ हलवा बनाना। बहू, माँ जी कल सिखा देना, आज सो जाऊँ, शादी की थकान नहीं उतरी, बहुत नींद आ रही है। सास, ठीक है जा, बहुत आलसी बहू मिली है, पहले ही दिन इसने अपने साले रंग दिखा दिए। ऐसा बोलकर सास कौवी परेशान होकर खाना बनाने लगती है और कामचोर बहू घोड़े बेचकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसे बुलाकर खाना खिलाती है। अगले दिन सास कौवी कहती है, सास बहू कुछ बनाना नहीं आता तो घर की साफ सफाई तो करनी आती ही होगी, जा झाड़ू पोछा कर दे। बहू, उफ़ माँ जी, आपको ये खाना बनाना, बर्तन कपड़े, कुछ भी काम करने वाली बहू नहीं हूँ मैं, मेरी मम्मी ने मुझे बेटी की तरह पाला है, तो मुझे नहीं करना बस। सास, अरे वाह, सीधा सीधा मुंह पे बोल दिया कि नहीं करना, अच्छा इसीलिए तो बहाने बना रही है, आलसी है 1 नंबर की। बहू, माँ जी आप कुछ भी समझ लो। ऐसा कहकर कामचोर बहू कमरे में जाकर फ़ोन चलाने लगती है। तो कभी घंटे भर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, तो कभी बाहर घूमा करती थी, लेकिन घर में एक बार भी नहीं काम करती थी। यह भी नहीं कि सास का हाथ ही बटा दे, सिर्फ जुबान चलाना और काम चोरी करना उसका मकसद था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर एक दिन सास अपने बेटे देव कौवे से कहती है, सास बेटा, मीनू बहू बहुत परेशान करती है मुझे, तुझे भी करती है क्या? जब से बेटा शादी करके आई है तब से उसने मेरे एक काम में मदद नहीं की, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब मैं ही करती हूँ, ये नहीं कि हाथ तो बटा दूँ। वह तो बस महारानी की तरह सोना खाना पीना और मोबाइल चलाना आता है, मेरी बात मानती नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तेरी बात मानती भी है या नहीं? देव, कहाँ मानती है माँ, यही तो दिक्कत है। 2 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। फ्लैशबैक, मैं कुछ पेपर्स लेकर आया, लेकिन हवा के कारण वह इधर उधर बिखर जाते हैं, तो मैंने कहा, देव मीनू मेरे कागज़ हवा से गिर गए हैं, तुम जरा उठाने में मदद कर दो, और हाँ सर दर्द हो रहा है तो 1 कप चाय भी बना के पिला दो। मीनू, क्या बोला तुमने, जरा एक बार फिर से कहना, मैं नौकरानी लग रही हूँ तुम्हारी, जो तुम्हारे पेपर उठा दूंगी, और सर दर्द हो रहा है तो झंडू बाम लगा लो, मेरा भी बदन टूट रहा है। फ़ोन चलाकर। फ्लैशबैक एंड। देव, उस दिन माँ मेरा दिल बहुत टूट गया था कि मुझे कैसी बीवी मिली है जो मेरी माँ को नहीं समझ सकती, पर माँ मुझे लगता है वो सुधर सकती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। सास, कैसी कोशिश बेटा? देव, माँ कल हम दोनों बीमार पड़ेंगे और बहुत बीमार होने का नाटक करेंगे, देखते हैं उसे हमारी फिक्र है या नहीं, तब हो सकता है वह काम चोरी ना करे। सास, हाँ बेटा। ये कहकर अगले दिन दोनों बहुत बीमार पड़ने का नाटक करते हैं और बिस्तर से उठते नहीं हैं और कहते हैं, सास, अरे बहू, अरे राम राम राम, मर गई मैं तो आज बहू, आज तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, बुखार जुकाम सब है, जरा मुझे चाय बनाकर पिला दे, और खाना वाना आज तू ही देख ले, घर संभाल ले, हमेशा तो मैं ही करती हूँ। बहू, लो नई मुसीबत, दोनों एक साथ ही बीमार पड़ गए, इनको दोनों को एक साथ ही बीमार होना था क्या? मीनू कामचोर चिड़िया यूट्यूब से जैसे जैसे सूप और खाना बनाना सीख कर बनाती है और गंदे घर को देखकर झाड़ू पोछा भी लगा देती है, फिर गंदे हुए बर्तन धो देती है और अपनी सास और पति का खूब ख्याल रखती है। घर की साफ सफाई की रौनक देखकर सास बोलती है, सास, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। देव, हमारा प्लान काम कर गया, देखिए हम दोनों बीमार क्या पड़े, उसके आलस और कामचोरी ने उससे आज काम करवा ही लिया। तभी मीनू उनकी बात सुन लेती है। बहू, ओहो, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला? देव, हाँ बोला था, लेकिन तुम काम भी तो कर सकती हो और खाना भी बना देती हो, यह हमें कैसे पता चलता? इससे 2 चीज़ हो गई, हमें पता चल गया तुम काम कर सकती हो, दूसरे तुम खाना भी बना सकती हो। और मीनू
माँ इस उम्र में कैसे काम करेंगी, थोड़ा तो सोचो। बहू, माँ जी आप परेशान होती होंगी इस उम्र में, मुझे माफ़ कर दीजिए आप दोनों, लेकिन अब से मैं सारा काम करूँगी। ये कहकर कामचोर चिड़िया घर के सारे काम करती है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।